पीठ गर्दन सीधे रखिए, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखों के ऊपर चश्मा है तो नीचे गोदी में उतार कर रखिए। एक गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स पूर्णतः रिलैक्स हो रहा है। मन शांत, वातावरण शांत। ऐसे शांत मन से, चित्त से परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में भावपूर्वक पहुंचना है। त्रियंच गति के प्राणी, सर्वसाधारण जन, साथ ही साथ श्रावक श्राविका, राजे महाराजे, साधु साध्वी, देवी देवता, गंधर्व भगवान अपने अपने कक्ष में विराजमान। सोना चांदी के परकोटे, अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। अचित्त पुष्प वृष्टि वहां हो रही है, देव दुंदुभियां बज रही है। देवों द्वारा चवर ढुलाने का कार्य वहां पर संपन्न हो रहा है। वह भव्य दिव्य भगवान का ललाट मुख मुद्रा देखकर हर एक व्यक्ति का मन आकर्षित और लालायित हो उठा है। परमात्मा की वह भव्य दिव्य वाणी हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को अपनी अपनी भाषा में समझ आ रही है। परमात्मा के प्रधान शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी जी और सुधर्मा स्वामी जी परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का सुंदर बखान कर रहे हैं। स्तुति द्वारा, प्रशंसा द्वारा परमात्मा के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आइए, जैसे सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा की शरण और चरण स्वीकार किए, हमारी आत्मा भी परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी की चरण और शरण स्वीकार करे। वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि, वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि, वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि, वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि, वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि। परमात्मा की चरण और शरण प्राप्त करके आत्मा शांति का मंत्र स्थापित कर रही है। आइए, धीरे से दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर मसलते हुए अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में नैनों को बड़ी प्रेमता के साथ खोलते हुए अरहम, अरहम, अरहम। आइए, शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी, आपकी आज्ञा। गंधर्व श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बूजी स्वामी जी, आपकी आज्ञा। हरिहंत परमात्मा सिमंदर जी स्वामी, आपकी आज्ञा। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्र आत्माओं की आज्ञा लेते हुए पूज्य सुनम संपुट की आज 14वीं गाथा हमारी प्रारंभ होगी। उसके पूर्व शिव ओम स्वाहा, 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 शिव ओम स्वाहा। नमो थोड़ं समणस्य भगो महावीर
महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। 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 ह्रीं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। 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 श्री सुधर्मा स्वामी कृत पूछी सुनम स्तोत्र। बोलो सभी, श्री सुधर्मा स्वामी कृत पूछी सुनम स्तोत्र। आइए परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों का सुंदर मार्मिक शब्द में और अद्भुत शैली से सुधर्मा स्वामी ने गुणगान किया है। जम्बो स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से पूछ रहे हैं और कैसे वो परमात्मा थे, कैसे उनके एक एक गुण थे, आदि आदि प्रश्न उत्तर के माध्यम से चर्चा आई है। और कहते हैं वहाँ पर सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जब वहाँ पर जम्बो स्वामी को बता रहे हैं कि मैंने परमात्मा को नजदीक से देखा है, जाना है, पहचाना है और मैंने जिन जिन गुणों का अनुभव किया है वे गुण आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक एक गाथा करते करते आगे बढ़े हैं। आज हम 14वीं गाथा की ओर जाएंगे। 14वीं गाथा सभी एक साथ 5 बार उसका गान करना है। गाथा है सुदर्शन सेवजसो गिरीश पहुँचै वयस हेतो अमेत मनिनाय पुत्रे जाय जसोदर्शन नानशीले। सुदर्शन सेवजसो गिरीश पहुँचै महतो वयस हेतो अमेत मनिनाय पुत्रे जाय जसोदर्शन नानशीले। सुदर्शन सेवजसो गिरीश पहुँचै महतो वयस हेतो अमेत मनिनाय पुत्रे जाय जसोदर्शन नानशीले। सुदर्शन सेवजसो गिरीश पहुँचै महतो वयस हेतो अमेत मनिनाय पुत्रे जाय जसोदर्शन नानशीले। सुदर्शन सेवजसो गिरीश पहुँचै महतो वयस हेतो अमेत मनिनाय पुत्रे जाय जसोदर्शन नानशीले। पूछे सुनम समणस्य
पुनीता सुहासुकन्ये देव देवाण महानुभावे सहस्रनीयाति विनम्रिसिद्धे सुदर्शन सेवजसो गिरिश पौत्रैकान्तो भवयस हेतो वमे समन्याय बुद्धि ध्याये जसोदंसन नानशीले सुदंसन सेवजसो गिरिश पौत्रैकान्तो
सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एको हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले अनुत्तरम धम्म मुई रहिता अनुत्तरम ज्ञानवरम धियाय सुसुख सुखम अपगंड सुखम संहितु गंधवदात सुखम सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एतो हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एतो हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले अनुत्तरम परमं महेशि अशेषतम सविशो रहिता सिद्धिं गते साई अनंत पते ज्ञानेन शीलेन यदर्शनेन सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एतो हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एतो हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले तुके सुनाए जसा मरीवा जसीर दिव्ये लयन्ति सुवर्णा वडे सुआनंदन आहुश्रेष्ठम ज्ञानेन शीलेन यभूयि मन्ये सुदर्शन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस एतो हमेशा मने नाय पूते जाई जसोदर्शन शीले सुदर्शन सेव
बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सुदंसन सेव जसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले क्रिया क्रियं वेदयानुवायं अन्नानियायं पड्यच्चटाणं शेषववायं नियमेता उवट्टिय संयमतिहराय सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सेवारिया इंति सराय गंगम गुहाणवं दुःख भयटयाय लोकं विदिताहारं हरञ्च सौवं बहुवार्य संवहारं सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सुजातधम्मं हरणन्तभास्यं समाह्यं भट्टपदो वसुद्धं तं सन्दहरणाय जनानां हिन्देव देवायुवागमिसन्ति हिन्देव देवायुवागमिसन्ति सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचय महतो बहुयस हेतो हमेशा मन न्याय पुत्र जाई जसोदंसन नानसीले दिव्येमियाग्मे दिव्ये पढ़ते तज्जा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ईश्वरतिनागम रूप ज्ञान के विषय में जो गोयति चार दोष लगाओ तालो जब वैद्यम पच्चामिल्यम इदखरम अच्छखरम वैनम विनयनम जोगैनम घोषणम सुट्टुदिनम दुट्टु बड़िदिनम अकाले को सज्जाओ काले को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जायन सज्जायनम अनंता उन्ता विचरंता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय शब्द की तो तस्मिच्छा कुणम हरिहंताण ओम नमो हरिहंताण घबराओ न दुख से जीवन जीवन सुख दुख का जीवों और जिनेंद्रों का संदेश देने वाले परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। अनंत अनंत आस्था के केंद्र आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्विराज प्रणदाता पूज्य गुरुदेव श्री मगनमणि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन।
सर्वश्रेष्ठ स्तुति पूज्य श्रम के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करने वाले, आत्मा को उत्थान की ओर ले जाने वाले मोक्ष आत्माओं आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव से वंदन, भाव सहित वंदन। इस आनंद धाम के पवित्र पावन प्रांगण से प्रतिदिन आपके सामने भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों की स्तुति, जिस स्तुति को गंधर्व भगवान ने गाया है, ऐसी उत्कृष्ट टॉप मोस्ट और टॉप नंबर 1 की ऐसी स्तुति आपके सामने आ रही है। जिनवाणी का पान करना भी अनंत अनंत पुनवाणी का द्योतक माना गया है, और ऐसी जिनवाणी जिसके द्वारा हमारी आत्मा का उत्थान हो, जिसका आलम्बन लेकर हमारी आत्मा बुद्धाणम बोहियाणम और मुक्ताणम मोयगाणम हो सकती है, ऐसी उत्कृष्ट वाणी आगम के माध्यम से और उसी श्रुतगुत्रांग दशांग सूत्र में से छठे अध्ययन से आई हुई यह पवित्र ऐसी वाणी भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों का वर्णन, और वो वर्णन इतनी सुंदर शैली में सुधर्मा स्वामी कर रहे हैं, भक्ति के साथ, मस्ती के साथ शरीर का एक एक रोमराय पुलकित करते हुए उस स्तुति को गा रहे हैं। हम सभी का परम कर्तव्य होता है, हमें भी अगर शॉर्ट में स्वीट परमात्मा पद चाहिए, शॉर्ट में स्वीट अगर मोक्ष तक पहुंचना है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग जैसा शॉर्टकट का मार्ग दूसरा कौन सा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा भक्ति का मार्ग और ऐसी भक्ति वह करने जा रहे हैं, तो एक एक गाथा करते करते भगवान के भीतर के अनंत गुण जो है, उन्हीं गुणों में से एक एक गुण को जगत के टॉप मोस्ट चीज के साथ कंपैरिजन करते हुए भगवान उससे श्रेष्ठ कैसे है, यह बताने का सुंदर कार्य यहाँ पर किया गया है। भगवान का ज्ञान अनंत ज्ञान, भगवान का दर्शन अनंत दर्शन, भगवान का चारित्रार्थशील वो भी अनंत शील है। भगवान कैसे है? धीर है, वीर है और समता के पुजारी है। भगवान के भीतर में धैर्यता, सहनशीलता गजब की है, और महर्षि ऐसे भगवान है। साथ ही साथ तपस्वी है, ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है। ऐसा एक भी उत्कृष्ट गुण ऐसा नहीं है जो भगवान के भीतर न हो, अर्थात सभी गुणों से संपूर्ण ऑल इन वन कौन है? हमारे परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी हैं। ऐसे एक एक गुणों का बखान करते करते आगे बढ़ रहे हैं। करीबन 3-4 गाथा हमने देखी थी कि पर्वतों में श्रेष्ठ, आवाज नहीं आया, मेरू पर्वत, क्या सुंदर पर्वत है, क्या जबरदस्त और गजब का ऐसा पर्वत। ऊपर जो शिखा है मानो कोई ध्वजा फड़क रही है, ऐसी वह शिखा है, और पंडुपन वहां पर है। देवी देवता तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाने के लिए मेरू पर्वत पर आते हैं। तीर्थंकर का पदस्पर्श उस मेरू पर्वत पर कितनी बड़ी बात यहाँ पर होती है। तो ऐसा पवित्र पावन मेरू पर्वत का वर्णन चल रहा है। कल गाथा नंबर 13 में देखा था कि पृथ्वी के मध्य में रहा हुआ बराबर मिडल में क्या है? मेरू पर्वत है। 1000 योजन जमीन के नीचे, 99,000 योजन जमीन के ऊपर, और ऐसा ऊपर इतना हाइट वाला है मानो आकाश को वो क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है। वह पर्वत पर्वतों का राजा, इसलिए उसे पर्वतेंद्रिय कहा गया है। सूर्य के जैसा शुद्ध तेजस्वी, अनेक प्रकार की लक्ष्मी से युक्त और अनेक रत्नों से सुशोभित ऐसा वह मेरू पर्वत है। दूर से देखे तो सोने का पर्वत दिखाई दे रहा है, मानो पीले कलर का मखमल उसके ऊपर ओढ़ रखा है, और इतना कांति वाला और इतना लक्ष्मी से युक्त और साथ ही साथ रत्नों से युक्त वह कौन सा पर्वत है? मेरू पर्वत है।
सुशोभित होकर सूर्यव्रत दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ लोक में वह प्रसिद्ध ऐसा पर्वत है। देखो, सामान्य लोगों के लिए भी पर्वत की बड़ी महिमा होती है, उसके हिसाब से भी वह श्रेष्ठ है। देवी देवताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ पर्वत क्या है? मेरू पर्वत है। और ऐसे 10 दिशाओं में उसकी ख्याति क्या है? पहुंच गई है। अब 10 दिशा कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, वायव्य, ईशान्य, आग्नेय, नेतृत्व, नैऋत्य और उसके बाद में ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाओं में जिसकी ख्याति है वो कौन सा पर्वत है? मेरू पर्वत है। और उस मेरू पर्वत के साथ भगवान के अभ्यंतर गुणों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। और तुलना करते हुए यही बताया है कि भगवान का जो ज्ञान, ध्यान, तपस्या है उस मेरू पर्वत से भी कई गुना अधिक भगवान का वह आभा मंडल जो सोने जैसा चमकता है। साथ ही साथ जैसे वह मेरू पर्वत क्या है? सभी पर्वतों का राजा है, वैसे भगवान महावीर स्वामी भी जगत के सभी पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। जैसे मेरू पर्वत शोभायमान है सब दृष्टि से, वैसे भी भगवान अपने अभ्यंतर गुणों से शोभायमान है। देखो ना, देवी देवता आकर कहा झुक रहे हैं भगवान के चरणों में। इंद्र आ रहा है, भगवान आपको बहुत कुछ परीक्षा आने वाले हैं, मैं रहूंगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन भगवान ने क्या कहा? मेरे अपने आत्मा ने किए हुए कर्म है और भुगतना भी किसे है? मुझे ही भुगतना है। कितनी सुंदर बात है। एक एक भगवान के सिद्धांत ऊपर अगर हम चिंतन मनन करें तो हमें यह पता चलेगा कि स्वयं के कर्म ही उदय में आते हैं, सुख और दुख की अनुभूति वही देते हैं। अगर अच्छे कर्म है तो सुख, समाधान, शांति मिलेगा। अगर अशुभ कर्म का उदय है तो दुख की परंपरा रहेगी। लेकिन दुख हमेशा रहता, कांस्टेंट, एक शरीर का दुख कदापि नहीं रहता। दुख के बाद वापस सुख है। जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, उसी प्रकार सुख दुख यही तो जीवन हुआ करता है। और ऐसे सुख दुख से बाहर निकलने के लिए, ऐसे सुख दुख की परंपरा को ब्रेक करने के लिए, ऐसे जन्म मरण रूपी भव भ्रमण की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए भगवान ने कहा है भव्य आत्माओं जागो। भगवान कहते हैं मैं करता वो मत करो, मुझे मत पकड़ो। क्या करना है? मैंने जिन जिन गुणों को आजमाया है, अपने भीतर में लाया है, या मेरा जो संदेश है उसे आप फॉलो करो। एक सीधा सा संदेश जियो। और कितनी सिंपल सी बात है, पूरा अहिंसा उसमें आ जाता है। तुम भी रहो मस्ती के साथ, औरों की भी रहने दो मस्ती के साथ, किसी को तकलीफ मत देना। चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक किसी को भी क्या नहीं करना है? तकलीफ देनी नहीं, दुख देना नहीं। देखो आज रूस में क्या चल रहा है, रोज आप टीवी पर देखते हैं कितना भयंकर वातावरण चल रहा है। क्या है? परिग्रह, बस ईर्ष्या, महासत्ता, इसके लिए सारा वातावरण चल रहा है जगह जगह पर। इसलिए भगवान के अगर सिद्धांतों को पूरा विश्व अपने जीवन में आजमाने का प्रयास करे तो ध्यान रखना ये महायुद्ध, ये बाकी बातें अपने आप क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसलिए परमात्मा एक सबसे बड़े ऐसे कुशल कारागिर है, साइंटिस्ट है, बढ़कर सबसे बड़े साइंटिस्ट होकर गए हैं परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी होकर गए हैं। और उनके अभ्यंतर गुणों का आज गाथा नंबर 4। सुदर्शन सेव जसो गिरिश पहुँचै मातो पवयस हेतो वमेश मन नाय पुत्र जाई जसोदर्शन। सुदर्शन सेव, सुदर्शन का वो पर्वत इव तरह जसो यानी यश कीर्ति जैसे प्रतिपादित है, जैसे सुदर्शन पर्वत सभी जगह पर ख्याति उसकी बढ़ गई है, उसकी क्या हो गई? प्रसिद्धि सभी और फैल गई है। उसी प्रकार पहुँचे भगवान की कीर्ति भी क्या है? महान है।
तिन्नानम तार्यानम बुद्धानम ओह्यानम। भगवान जहाँ भी जाते, छोटा बच्चा आया, धर्मोपदेश सुनाया, अंतर के भाव जागृत हो गए, दीक्षा के लिए तैयार, नहीं तो फिर श्रावक श्राविका बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये भगवान के भीतर के ज्ञान की कीर्ति है। और कहते हैं पवयस पर्वतों में हेतो वमे पूर्व कथित उपमा से अलंकृत समणे यानी श्रवण न्याय पुत्रे ज्ञान पुत्र भगवान महावीर स्वामी उवमे उपमा जाई यानी जाति, जसो यानी यश, दंसन नानशीले। भगवान की जाति, भगवान का यश, भगवान का दर्शन, भगवान का ज्ञान और शील क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। अब पर्वत जो है बाहर के हिसाब से सुंदर माना गया है, बराबर है। पर्वत माना गया तो हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो एकेंद्रिय मानते हैं, बराबर समझ लो। तो पर्वत क्या है? लेकिन यहाँ पर पंचेंद्रिय भगवान महावीर स्वामी और उनके एक एक गुण, और वो गुण के द्वारा ही मुक्ति मिलने वाली है। तो ऐसे परमात्मा के भीतर के गुण, उनकी जाति, उनका यश, उनका दर्शन, उनका ज्ञान और उनका शील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हमें भी चिंतन और मनन करना है। हम भी भगवान के एक एक गुणों को जाने, समझे, आत्मसात करने का प्रयास करें, राग द्वेष से दूर रहे और अधिक से अधिक कर्म की निर्जना करते हुए अपनी आत्मा को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनावे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए आचार्य भगवंत की। प्रतिदिन दोपहर में 3:15 से लेकर 4 बजे तक पूज्य सुनम का यह संपुट हमारा निरंतर चलता रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में धर्मदावाली करते हुए सभी को जोड़ने का जरूर सभी ध्यान रखें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपणतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगत्मा हरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवलीपणतो धम्म लोगत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरियन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपणतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पर पिताया में धर्म का शरणा। चार शरणा दुख करना सुख करना और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणिया धरे तो अक्षय अमर पद हो।